की शक्ल बनाए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। राह शरीयत रोशन आए, औरों का चलन है भाई, तुम्हें क्या हो गया है, तुम्हें क्या हो गया है। किताब में बेवकूफ ने पढ़ा, जिसका सर लंबा होता है, दाढ़ी लंबी होती है, वो बेवकूफ होता है। किताब में उस बेवकूफी होगी। नबी का दिल कितना गमगीन हुआ होगा कि तुम्हारा चेहरा था लेकिन नबी की सुन्नत जिंदा नहीं थी। उन्होंने हाथ चूम लिया कि आपने बिल्कुल सही कहा, आइंदा दाढ़ी रखूंगा, दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। आखिरी मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूं। मैं हाथ जोड़ करके अपने जवान से कहता हूं, आप नबी की सुन्नत पर खड़ा हो जाइए, अल्लाह आपको इज्जत की चोटी पर खड़ा कर देगा। इंशाअल्लाह दाढ़ी रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बुढ़ापे में रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बीवी से पूछ करके रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ये देखिए कितने जन-मुरीद पकड़े जा रहे हैं। जरा ध्यान रखिएगा, शादी का मौका है, लड़की भी स्टेज पर है, लड़का भी स्टेज पर है। जिस लड़के का निकाह होने वाला है वो आलिम है, दाढ़ी वाला है, निकाह पढ़ाने वाले लड़का के उस्ताद हैं, सामने रजिस्टर लेकर के बैठे हैं। आज से 150 साल पहले की बात है, लोगों ने मोबाइल में, अब लड़की को लड़का ने नहीं देखा था और लड़का को लड़की ने नहीं देखा था, मोबाइल का दौर नहीं था। मजमे में काजी साहब हैं, इधर लड़का बैठा है, उधर लड़की बैठी है। लड़की से कहा गया कि इसी लड़का के निकाह में तुमको दिया जाता है, तो लड़की मारे जोश के खड़ी हो गई, कहा कि मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है, मुझको दाढ़ी वाला लड़का पसंद नहीं है। लड़की ने पहली बार लड़का को देखा है, कहा कि दाढ़ी वाला लड़का हमको पसंद नहीं है। काजी साहब का सर झुक गया, लोगों ने समझा कि मारे शर्म के सर झुका है, लेकिन नहीं, वो मुराकबे में चले गए थे ये पता करने के लिए आखिर लड़की ने भरी मजलिस में दाढ़ी वाले का इनकार क्यों किया। काजी साहब ने सर उठा करके कहा कि लोगों, लड़की ने इनकार किया है, दाढ़ी वाले को कबूल नहीं करती है, आलिम को कबूल नहीं करती है, नबी की सुन्नत को कबूल नहीं करती है। राज क्या है? असल में इसके बाप ने इसको हराम कमा करके खिलाया, इसके पेट में हराम है, इसलिए इसको सब कुछ कबूल है, नबी की सुन्नत कबूल नहीं है। शक्ल तुम्हारी पढ़ लिया कि जिसका सर बड़ा होता है वो बेवकूफ होता है, जिसकी दाढ़ी बड़ी होती है वो बेवकूफ होता है। सोचा कि बड़े सर को छोटा तो नहीं कर सकते और दाढ़ी को छोटी कर सकते। कैंची वैंची तलाश किया, कहीं नहीं मिली। सोचा चराग जल रहा है, मुट्ठी भर दाढ़ी कर लेते हैं, उसके बाहर जो दाढ़ी जाती है उसको जला देते। चराग के करीब जैसे ही दाढ़ी लेकर के गया, जब दाढ़ी जलना शुरू हुई तो हाथ तक और उंगली तक जब आग पहुंची तो हाथ छूट गया। उसके बाद क्या था, पतलून के चक्कर में लंगोटी चली गई, पूरी दाढ़ी नाश हो गई। मगर हनु दो नसारा का क्यों थूक चाटा, कि मुझे तो लंबी है दाढ़ी को काटा। हनु दो नसारा का क्यों थूक चाटा, कि मुझे तो लंबी है दाढ़ी को काटा। हर एक काम तेरा बड़े से जुदा है, वो पाबंद कुरान तू सर पे फिदा है, वो पाबंद कुरान तू सर पे फिदा है। तमाशाई मत बन, खबरदार हो जा, अभी वक्त फुर्सत है, बेदार हो जा। इंशाअल्लाह दाढ़ी रखने वाले हाथ उठा दिए, नबी की सुन्नत को जिंदा करेंगे। इसमें वो लोग भी हाथ उठा दिए हैं जो दाढ़ी रखते, क्या उनको कटाने का इरादा है क्या? फिर ध्यान रखिएगा कहाँ हाथ उठाना है, कहाँ नहीं उठाना है, इसको भी जरा दिमाग में रख करके सुनिएगा। दूसरा बहुत प्यारा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। नबी की सुन्नत पर आप खड़े होंगे, अल्लाह आपको अपनी पहचान देगा। नबी की सुन्नत पर आप खड़े होंगे, आपका चेहरा किबले की तरफ होगा। नबी की सुन्नत पर आप खड़े होंगे, नबी की शफात आपको मिलेगी। नबी की सुन्नत पर आप खड़ेंगे, इज्जत की चोटी पर अल्लाह आपको पहुंचा देगा। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। अल्लामा इकबाल का आपने नाम सुना है, बहुत मशहूर शायर हैं, आपने नाम सुना होगा। अल्लामा इकबाल का नाम सुना है आपने, सुनाने के लिए जा रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनिएगा। दुआ करते मेरे परवरदिगार मेरा हिसाब नहीं लेना, अमल ही नहीं है।
हिसाब लेकर के क्या करोगे? अगर हिसाब लेना ही है तो नबी के सामने मत लेना। जो मार कुटाई करनी है हमारे नबी के सामने नहीं। नबी के सामने अगर हिसाब लोगे, मैं नबी का उम्मती हूँ, नबी का सर झुक जाएगा। मैं अपने नबी के सर को झुकाना नहीं, नबी के सर को ऊंचा देखना चाहता हूँ। दूसरी मिसाल को जरा ध्यान से सुनिएगा। ये दुकान है, ये मार्केट है जहाँ पे ये जलसा हो रहा है। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, रोजी में बरकत दे, सेहत में बरकत दे। आपके बाल बच्चे को अल्लाह रोजगार अता फरमाए। आमीन बोलिएगा, बखीरी मत कीजिएगा, वरना सर से ऊपर दुआ निकल जाएगी। आमीन बोलिए, दुआ कबूल हो जाए इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। ये मार्केट है, इस मार्केट में मुसलमान है, कारोबार करता है। कोई अगर जाली नोट लेकर के आता फिर भी ले लेता है, फटा नोट लेकर के आता फिर भी ले लेता है, जाली नोट लेकर के आता फिर भी ले लेता है, फटा नोट लेकर के आता फिर भी ले लेता है। उससे पूछा गया कि आप जाली नोट ले लेते हैं, ये तो चलेगा नहीं। आप तो फटा नोट ले लेते हैं, ये चलेगा नहीं। कहा कि खोटा नोट लेता हूँ, जो नोट चलने वाला नहीं है वो भी ले लेता हूँ। इस ख्याल से लेता हूँ कि मेरे परवरदिगार, मैं तेरे बंदों के फटे हुए नोट को ले रहा हूँ, तू मेरे फटे हुए अमल को कबूल फरमा। तीसरी बात सुनाने के लिए जा रहा हूँ, उसको ध्यान से सुनिएगा। शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, बड़े पीर साहब, आपने नाम सुना है, सबने नाम सुना है। उनकी पीरी के बगैर पीरी मुकम्मल ही नहीं होती है। शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह दुआ करते हैं कि मेरे परवरदिगार, मेरा हिसाब नहीं लेना। अगर हिसाब लेना तो नबी के सामने मत लेना। अगर नबी के सामने लेना तो मुझको अंधा कर देना, ताकि मैं नबी के सामने शर्मिंदा ना हो जाऊं। मेरे नबी का सर मेरे सामने झुक न जाए। मैं अपने नबी के सर को ऊपर देखना चाहता हूं, झुकाना नहीं चाहता। चौथी नमूना आपके सामने लेकर के आ रहा हूं। ऐसी मोहब्बत दिल में पैदा कीजिए, ऐसी मोहब्बत, ऐसी अजमत नबी की अपने दिल में दाखिल कीजिए, तो देखिए अल्लाह आपका खोया हुआ वकार वापस फरमा देगा। नमूना सुना रहा हूं, बुढ़ापे का वक्त है, मुहद्दिस हैं, दुनिया छोड़ करके जा रहे हैं, कुर्सी पर बैठाया गया, कुर्सी से उतर करके जमीन पर बैठ गए, जमीन से जो बैठे हुए थे जमीन पर लेट गए, अपने चेहरे को जमीन से लगड़ने लगे और अल्लाह से कहने लगे कि मेरे परवरदिगार, कोई अमल नहीं है, तुम्हारे पास जाने का वक्त हो गया। कोई अमल नहीं है, तुम्हारे पास जाने का वक्त हो गया। अब्दुल्ला के बुढ़ापे पर रहम फरमा। मेरे मालिक, अगर तू रहम नहीं फरमाएगा, मैं यहां भी बर्बाद हो जाऊंगा, वहां भी बर्बाद हो जाऊंगा। आप कहावत में मशहूर है कि एक आदमी हवा में उड़ता है, लेकिन नबी की सुन्नत नहीं है, वो शैतान है, क्योंकि मक्खी में हवा में उड़ती है। एक आदमी दरिया में तैर जाता है, मशहूर है कि वली है, लेकिन नबी की सुन्नत नहीं है। इसका मतलब है कि वो मछली की तरह है, मछली वली नहीं, वो भी वली नहीं। आपने सुना होगा कि 1 मिनट में यहाँ 1 मिनट में वहाँ है, वली हो गया। नबी की सुन्नत नहीं है तो वो शैतान तो है, वली नहीं है। शैतान में 1 मिनट में यहाँ होता है, 1 मिनट में वहाँ होता है। जाली पीर बस्ती में आ गए, कहा कि मैं 1 नंबर का वली हूँ, बैठता यहाँ हूँ, मदीना देख लेता हूँ, मदीना देख लेता हूँ। जाली पीर बस्ती में आए, औरत को पता करना था कि असली पीर है या जाली पीर है। तुम कैसे पीर हो, 1 नंबर हो या 2 नंबर हो, 3 नंबर हो या 4 हो? कहा गो बदतमीज औरत, तुम्हें पता नहीं, मैं 1 नंबर का पीर हूँ, बैठता यहाँ हूँ, मदीना देख लेता हूँ। औरत ने कहा कि 2 मिनट में पता चल जाएगा। अंदर गई, खाना ला करके रख दिया, तरकारी को भात में छुपा दिया, तरकारी को भात में छुपा दिया। कहा खाना खाओ, तुम तो 1 नंबर के वली हो। कहा बदतमीज औरत, रूखा सूखा कैसे खाया जाएगा, सालन तो है ही नहीं। तो औरत ने कहा कि तुम 2 नंबर के पीर हो, बैठे बैठे मदीना नजर आता है और भात में तरकारी छुपी हुई है, पता नहीं चल रहा है। जाली पीर बस्ती में आए, कहा कि मैं 1 नंबर का पीर हूँ। औरत को पता करना था कि असली पीर है या जाली पीर है। खीर ला करके रख दिया कि फातिहा करो। पता करना था कि असली पीर होगा तो तबर्रुक छोड़ेगा, असली पीर नहीं होगा तबर्रुक नहीं छोड़ेगा। फातिहा करके सब फिर सारी खीर पीर खा गए। बुढ़िया ने कहा कि अब क्या कर रहे हो? कहा मदीना साफ कर रहा हूँ, प्लेट साफ कर रहा हूँ, मदीना साफ कर रहा हूँ। तो बुढ़िया को समझ में आ गया 2 नंबर का पीर है। बुढ़िया अंदर गई, हांडी को ला करके रख दिया कि ये मक्का है, इसको भी साफ करके चले जाओ। मंतिक से निकलना चाहता था, बुढ़िया ने फलसफे से फंसा लिया। अब जब हांडी की खीर को चाट गया तो बुढ़िया ने कहा कि जब मक्का साफ कर ही दिया, मदीना साफ कर ही दिया, तो हांडी को पलट करके कहा कि यह हजर अस्वद है, इसको भी चाट करके चले जाओ। मिले जो दूध में चावल, उसी को खीर कहते हैं। मिले जो दूध में चावल, मिले जो दूध में चावल, उसी को
खीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए, जो सारी खीर खा जाए, उसी को पीर कहते हैं। जो सारी खीर खा जाए, उसी को पीर कहते हैं। अभी फैयाद राही साहब शेर पढ़ रहे थे, इनाम की बारिश हो रही थी, मेरे मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन मैं जल्दी से चाह रहा था कि इनाम में तो हिस्सा हो नहीं, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाट तू। जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूँ, इसको बहुत ध्यान सुनिएगा। मजलिस है, जलसा है, एक कनकट्टा शायर शेर पढ़ने के लिए आ गया स्टेज पे। शेर पढ़ता है, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल। इधर से इनाम, उधर से इनाम, इधर से इनाम, उधर से इनाम, इनाम की बारिश हो रही। एक ही मिसरा पढ़ रहा, दूसरा मिसरा लगा नहीं रहा। जब सुनते सुनते लोग पक गए तो एक आदमी बीच से खड़ा हुआ कि शाहिर साहब एक ही मिसरा पढ़ोगे या जोड़ा भी लगाओगे? तो सोचा कि कहां से कबाब में हड्डी बन गया, कितनी बढ़िया कमाई पर कमाई हो रही थी। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, कनकट्टे को गुस्सा ज्यादा आता है। खिसिया करके कहा कि हाँ मैं तो अपना मिसरा भूल गया हूं, आप ही जोड़ा लगा दीजिए। समझ रहा था कि वो शायर नहीं होगा, वो शायर का बाप था। बीच से निकल करके स्टेज पर आया, शाहिर साहब आप जो पैदा हुए हैं तो आपका कान कटा हुआ है, आप जो माँ के पेट से पैदा हुए आपका कान कटा हुआ है। हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, मिसरे का मैं जोड़ा लगाता हूँ, लेकिन आप बुरा मत मानिएगा। इसमें बुरा मानने की क्या बात है, आप जोड़ा लगाइएगा मुझे खुशी होगी। तो आप अपना मिसरा पढ़िए, मैं जोड़ा लगाता हूँ। महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल, आ रहे हैं फूल फूल, महफिले मिलाद में सब आ रहे हैं फूल फूल। अब आकर के जोड़ा लगाया, कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल, कान काटे हैं खुदा ने, नाक काटेंगे रसूल, नाक काटेंगे रसूल। तो आका काम आ रहा है, खुशी का मुबारक मकाम आ रहा है। ये किस जात पर हक की है आमद आमद, फरिश्तों का पैगाम सलाम आ रहा है। ये कौन जिन निकाबिल जमीन पर बसद इज़्ज़तों तेरा आ रहा है। गुलामों यतीमों की बिगड़ी बनाने, कोई मोन से खासो आम आ रहा है। बशारत रसूलों ने दिया के जिसकी वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है, वो लेकर खुदा का पैगाम आ रहा है। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में। क्यों चांद में खोए हो, उलझे हो सितारों में, उलझे हो सितारों में। आका को मेरे ढूंढो कुरान के पारों में, उनकी ही तजल्ली है इन चांद सितारों में, उनकी ही तजल्ली है इन चांद सितारों में, इन चांद सितारों में। उनके पसीने की खुशबू है बहारों में। इंशाअल्लाह बेटी का निकाह करेंगे, फ्री में हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बेटा का निकाह फ्री में नहीं करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। देखिए कितने भूमियार पकड़े गए, जरा ध्यान रखिएगा।
नबी की सुन्नत को जिंदा करना है, कदम कदम पर जिंदा करना है, अल्लाह कदम कदम पर इज्जत देगा। तीसरा और आखिरी मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। आप लोग बहुत दिल से सुन रहे हैं, अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। रात का जलसा, दिन का जलसा, आसमान जमीन का फर्क होता है, लेकिन आपने मोहब्बत से जलसा को इस तरह बना दिया है, पता ही नहीं चल रहा कि ये रात का जलसा है कि दिन का जलसा है। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। तीसरा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। शबे बारात आने वाली है, इंशाअल्लाह उसको जिंदा करेंगे, हाथ उठाइए। धूमधाम से मनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जम करके हलवा खाएंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े लोगों की चोरी पकड़ी जा रही है, बड़े बड़े लोग सामने आ रहे हैं, जरा ध्यान रखिएगा। 3 ही दिन आपके हैं। शबे बारात के हवाले से सुनिए, बिल्कुल मुंह पर आ चुका है शबे बारात। शबे बारात मुंह पर आ गई है, वो दिन आ रहा है, बहुत मुबारक रात आ रही है। उसमें आपको करना क्या है, क्या नहीं करना, उसकी हिफाजत कैसे होगी, वो आप कामयाब कैसे होंगे, मैं बताने के लिए जा रहा हूं। आप सिर्फ सुन लीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह कामयाब करेगा। ध्यान रखिएगा, 3 ही दिन आपके। एक दिन गुजर गया, उससे नसीहत पकड़िए, वो वापिस नहीं आए। दूसरा दिन जो चल रहा है यही आपका है, इसको गनीमत समझिए। एक दिन आने वाला है, उसका भरोसा नहीं है कि आएगा, क्या पता उससे पहले हमारा जनाजा ही उड़ जाए। 3 ही महीना हमारे लिए है, एक महीना गुजर गया, उसका नाम है रजब, अब वो नहीं आएगा, उससे नसीहत पकड़िए। एक महीना जो चल रहा है शाबान, यही अपना महीना, इसी में कमाना है, दुनिया भी कमानी है, दीन भी कमाना है। तीसरा महीना आने वाला है रमजान, उसकी गारंटी नहीं है कि आपको मिल जाए। कितने लोग रमजान से पहले जिंदा थे, रमजान आने से पहले दुनिया को छोड़ करके चले गए। रमजान आने वाला है, लेकिन गारंटी नहीं है, आपको मिल गया तो खुशकिस्मत, नहीं मिला तो बदकिस्मत। जरा ध्यान रखिएगा, 4 दिन अफजल है, जुमा का दिन, ईद का दिन, अरफा का दिन, आशूरा का दिन। 4 दिन बहुत अफजल है, अमल का बहुत सवाब मिलता है। 4 रात अफजल है, अमल का बहुत सवाब मिलता है। जुमा की रात, ईद की रात, शबे बारात, शबे कदर, 4 रात में अगर आप जाग करके अमल करेंगे, नेकी में इजाफा होगा, गुनाह माफ होंगे, दर्जा बुलंद होगा। मैं बता रहा हूँ, शबे बारात को जाहिर कर दिया अल्लाह ने, शबे कदर को अल्लाह ने छुपा दिया। शबे कदर को छुपाया, बताया नहीं, और शबे बारात को बता दिया कि 15 शाबान की रात है। शबे बारात को बताया, शबे कदर को छुपाया, ये राज बता रहा हूँ। शबे कदर को इसलिए छुपाया ताकि बंदा उस पर भरोसा करके बैठ न जाए, महरूम न हो जाए। और शबे बारात को इसलिए बताया कि उसमें नफा का फैसला होने वाला है, उसमें नुकसान का फैसला होने वाला है, ताकि आदमी सो करके महरूम न हो जाए। जो जागता है वो पाता है, जो सोता है वो खोता है। शबे बारात में आप 3 काम भूल से मत कीजिएगा। 3 रास्ते से आपकी रात बर्बाद हो जाएगी। 3 रास्ते से आपकी रात बर्बाद हो जाएगी। कैसे बर्बाद होती है? आप हलवा पका लेते, हलवा पका करके आप खा लेते, हलवा खाने के बाद नींद ज्यादा आती। आप जब हलवा खा रहे हैं, हलवा खाकर आप रात का सामना करेंगे तो आप सो जाएंगे, जाग नहीं सकेंगे। हलवा खाना अगले दिन खाइएगा, रात में जागना है, हलवा मत खाइएगा। हलवा खाए तो रात का जलवा गया, रात का जलवा चाहिए तो हलवा छोड़ना होगा। इंशाल्लाह छोड़ेंगे, हाथ उठाइए। खिलाएंगे कम, खाएंगे ज्यादा, हाथ उठाइए। खैर, माशाअल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, हलवा छोड़िए, रात का जलवा आपको मिलेगा। दूसरी बात, अटाका फटाका मत छोड़िएगा, आपकी रात बर्बाद हो जाएगी। माल अलग बर्बाद होगा, बच्चे अलग बर्बाद होंगे, और जान का खतरा अलग रहेगा। अटाका फटाका नहीं छोड़ना है। तीसरी बात, आपको शैतान उस रात में कहेगा, अभी तो रात शुरू हुई है, सो जाओ। रात के जब 2 बजेंगे तब उठना। अगर आपने इस सोच करके, ऐसा ख्याल करके शुरू रात में सो गए तो शैतान आपको सुला देगा। इधर से भी आप जाएंगे, उधर से भी जाएंगे। रात जैसे ही शुरू हो जाए, आपको उसको गनीमत समझना है, जागना है। 3 काम करना है, इंशाल्लाह करेंगे, हाथ उठाइए। जाग करके इबादत करेंगे, और अगला दिन रोजा रखेंगे, और अपने मरने वाले को इसाले सवाब करेंगे। मरने वाले को इसाले सवाब कैसे करेंगे? दुआ करनी है, सदका खैरात करनी है, नफिल नमाज पढ़नी है, नफिल रोजा रखना है, कुरान की तिलावत करनी है। अपने मरहूम को आप याद करेंगे, आने वाली औलाद आपको याद करेगी इंशाल्लाह। हाथ उठाइए। इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है, घबराने की बात नहीं है। आखिरी मिसाल पर पैगाम को खत्म कर रहा हूँ। सफर कर रहे थे, मालिक भी था साथ में, एक घोड़ा, मालिक और नौकर दोनों सफर कर रहे थे। रात हो गई, मालिक ने कहा मैं सो जाता हूँ, तुम जाग करके घोड़े की हिफाजत करो।
तो नौकर जाग रहा है, आसमान की तरफ देख रहा है। नौकर जाग रहा, आसमान की तरफ देख रहा है। मालिक ने पूछा क्या जाग रहे हो? कहा हाँ जाग रहे। कहा किधर देख रहे हो? कहा आसमान की तरफ देख रहे। कहा आसमान की तरफ देखोगे या घोड़े की तरफ देखोगे? तो कहा आसमान की तरफ इसलिए देख रहे हैं कि अल्लाह ने आसमान को बगैर खूंटे के कैसे पैदा कर दिया। कहा कि बाबू घोड़े की तरफ देखो, कहीं चोर ले ना जाए। थोड़ी रात में, थोड़ी देर बाद फिर मालिक की आंख खुली। नौकर से पूछता है कि किधर, कहाँ हो? कहा कि हाँ जगह पर हूं। कहा घोड़ा है? कहा कि हाँ है। कहा कहाँ, क्या कर रहे हो? कहा कि मैं जमीन के नीचे देख रहा हूँ। कहा जमीन के नीचे क्यों देख रहे हो? ये देख रहा हूँ कि अल्लाह ने पानी पर आसमान जमीन को कैसे बिछा दिया। कहा कि बाबू तेरे इधर उधर मत देखो, घोड़े की इबादत करो, घोड़े की तरफ देखो। जब तीसरे पहर में आंख खुली तो मालिक नौकर से पूछता है कि घोड़ा है? कहा कि हुजूर घोड़ा है या नहीं ये तो मैं बाद में बताऊंगा, मैं कुछ सोच रहा हूँ। कहा क्या सोच रहे हो? ये सोच रहा हूँ कि सुबह उठने के बाद इल्जाम सोने वाले पर होगा या जागने वाले पर होगा। घोड़ा चोर ले गया। इतनी गहरी नींद में तुझको न सोना चाहिए, ऐ मुसलमान अब तुझे बेदार होना चाहिए। किस तरह इस्लाम फैला या बुजुर्गों ने तेरे, तुझको सारा ही फसाना याद होना चाहिए। आह गफलत में जवानी हो गई तेरी तलफ, अब बुढ़ापा आ गया है खूब रोना चाहिए। ले सहारा हक का मुस्लिम गैर के दामन को छोड़, हर मुसीबत में खुदा ही याद होना चाहिए। जाग ए उम्मती शाह दुनिया वो दी तेरे सोने का अब वक्त बाकी नहीं, होश कर खोल आंखें कहाँ सो गया, देख दुश्मन जमाना तेरा हो गया। बुलबुलें कह रही है ये क्या हो गया, इस चमन का निगहबा कहाँ सो गया। मस्जिदे आज तेरी सुनसान है, तू अपने को कहता मुसलमान है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बाहर आ रही है। ये किसने मोहब्बत से डाली निगाहें के आलम में फिर से बाहर आ रही है, के आलम में फिर से बाहर आ रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। जो दिन आ रहा है भला आ रहा है, जो रात आ रही है खुशी ला रही है। दूसरा पैगाम तेजी के साथ आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। आप सुनेंगे कम, सोएंगे ज्यादा। हाथ उठा दीजिए, जरा ध्यान में रखिएगा। आप सोच रहे कि इम्तिहान खत्म हो गया, इम्तिहान जारी रहेगा। हाथी के गले में बिल्ली का फंदा लगा रहेगा जब तक कि मेहमान आ न जाए। जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इसको बहुत दिल से सुनिएगा, दिल से कबूल कीजिएगा, जलसा कबूल हो जाएगा। बहुत खूबसूरत पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। हमारे और आपके 4 दुश्मन हैं। 4 दुश्मन से अपने को बचा लीजिए, अल्लाह आपको दोस्त बना लेगा इंशाअल्लाह। इसके लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए तो बिल्कुल सही जा रहा है इंशाअल्लाह। 4 दुश्मन बता रहा हूं, हमारा और आपके 4 दुश्मन हैं। एक दुश्मन नहीं, 4 दुश्मन हैं। 4 दुश्मन से आप अपने को बचा लीजिए, खुदा आपको दोस्त बना लेगा। सबसे पहला दुश्मन हमारा कौन है? ये दुनिया है। दुनिया की मोहब्बत में हम खुदा को दुश्मन बना लेते हैं और हम दीन को बर्बाद कर देते हैं। दुनिया क्या है? थोड़ी है, ज्यादा नहीं है। दुनिया है क्या चीज? खत्म होने वाली है, बाकी रहने वाली नहीं है। दुनिया है क्या चीज? आसानी से नहीं मिलती, परेशानी से मिलती है।
दुनिया है क्या चीज? गारंटी नहीं है मिलेगी, मिल भी सकती है, नहीं भी मिलेगी। जो गारंटी के साथ मिलने वाली है ईमान वाले को, वो जन्नत है, आखिरत है। दुनिया दिखा रहा हूं, दुनिया की मोहब्बत दिल से कैसे निकलेगी मैं बता रहा हूं। जब तकिया पर सर आए, आप मौत को याद कीजिए कि जितना जनाजा उठना था उठ गया, दूसरे लोगों का था। अब जो जनाजा उठेगा वो किसी और का नहीं, हमारा जनाजा उठेगा। मौत को याद कीजिए, कब्र को याद कीजिए कि दुनिया में आप अकेले आए, दुनिया को अकेले छोड़ना है। आप कब्र को याद कीजिए, दुनिया की मोहब्बत निकल जाएगी। खुदा के सामने आपको खड़ा होना है, वो पूछेगा हमने इल्म दिया, क्या अमल किया? हमने माल दिया, कहाँ से कमाया, कहाँ खर्च किया? हमने जिंदगी दी, तंदुरुस्ती दी, कहाँ आबाद किया, कहाँ बर्बाद किया? खुदा आपसे पूछेगा। जब तक आप सवाल का जवाब नहीं देंगे आपको नजात नहीं मिलेगी। आप हिसाब को याद कीजिए, आपको दुनिया की मोहब्बत आपके दिल से निकल जाएगी। इंसान के लिए दो ही ठिकाने हैं मरने के बाद, या तो जहन्नम है या जन्नत है। आपको सोचना है कि मेरा ठिकाना क्या होगा। अगर कलमे के साथ कामयाब हुआ तब तो ठिकाना जन्नत होगी, वरना ठिकाना जहन्नम होगा। दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल जाए। दुनिया के पीछे जाने वाला कुत्ता है। दुनिया पानी की तरह है, कौवा नहीं कहा, कुत्ता कहा। दुनिया पानी की तरह कैसे है, ये राज मैं आपको बता रहा हूँ। इंशाल्लाह सुनेंगे, हाथ उठाइए। इंशाल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है, बड़े जोश के साथ आप सुन रहे हैं। अल्लाह इस जोश को सलामत रखे, आने वाले मुकर्रिर के इस्तकबाल के लिए आपको खड़ा फरमाए। दुनिया पानी की तरह है, पानी एक जगह ठहरता नहीं है, ये दुनिया ठहरने वाली नहीं है। दुनिया पानी की तरह है, किस तरह कि जब पानी में कोई घुसता है तो भीग जाता है, जो दुनिया में घुसता है उसका दीन बर्बाद हो जाता है। दुनिया पानी की तरह किस तरह है? जब पानी ज्यादा आता है, सैलाब आता है, तूफान आता है। जब दुनिया जरूरत से ज्यादा आती है तो दीन बर्बाद हो जाता है। दुनिया पानी की तरह है, पानी का रंग अच्छा है तो पिया जाता है, पानी का मजा अच्छा है तो पिया जाता है, पानी की बू अच्छी है तो पानी पिया जाता है। रंग बू मजा खराब हो जाए तो पानी खराब हो जाता है। दुनिया हलाल है तो उसको इस्तेमाल किया जाता है, उसके साथ हराम मिल जाए तो दीन बर्बाद हो जाता है। दुनिया के पीछे जाने वाला दीन को बर्बाद करने वाला कुत्ता है। कुत्ता कहा, कौवा नहीं कहा, ये राज आपको बता रहा हूं। कुत्ता और कौवा में फर्क दिखाने के लिए जा रहा हूं। मरी हुई मुर्गी को कौवा ने देखा है, सारे कौवे को जमा करता है तब खाता है, इससे पहले नहीं खाता। लेकिन कुत्ता मरा हुआ हाथी है, एक बालिश्त का पेट है, अकेला खा नहीं सकता, लेकिन खुद भी नहीं खाता, अपनी कौम को खाने नहीं देता। इसलिए कुत्ता कहा, कौवा नहीं कहा। कौवा जिंदा मरा हुआ कौवा को देख करके भाग जाता है। एक कौवा को मार करके आपने खेत में टांग दिया है, कोई भी कौवा वहां करीब नहीं जाता। मरे हुए कौवे से जिंदा कौवा नसीहत पकड़ता है, लेकिन मरा हुआ कुत्ता है, दूसरा कुत्ता वहां से पास होता है, नसीहत नहीं पकड़ता। दुनियादार नसीहत नहीं पकड़ता जैसे कुत्ता नसीहत नहीं पकड़ता, इसलिए कुत्ता कहा, कौवा नहीं कहा। कौवे की आदत होती है, मरी हुई मुर्गी को देखा, उसके चमड़े को खाता है, नरम नरम गोश्त खाता है, उसके बाद उड़ जाता है। लेकिन कुत्ते की आदत होती है, वो पहले चमड़ा को खाता है, उसके बाद गोश्त को खाता है, उसके बाद हड्डी जो बचती उसको भी चबा जाता है, किसी को नहीं छोड़ता। पेट भर भी गया है तब भी उसी जगह पर बैठा रहता है, रात भर जोगता रहता है। दुनियादार का पेट भी भर गया, आंख की भूख नहीं मिटती, इसलिए कुत्ता कहा, कौवा नहीं कहा। चौथी बात को याद रखिए, कौवा मरे हुए कौवे को नहीं खाता। मरे हुए कौवे को जिंदा कौवा छोड़ देता है, खाता नहीं है, क्योंकि कौम का आदमी है, कौम का एक फर्द है, उसके लिए जिया जाता, उसकी जान नहीं ली जाती है। लेकिन मरा हुआ कुत्ता पड़ा हुआ है, जिंदा कुत्ता उसको खा जाता है, छोड़ता नहीं है। एक इंसान दूसरे इंसान को मार करके खा रहा है, बर्बाद करके खा रहा है, कुत्ते से बदतर है, दीन को बर्बाद करने वाला है, दुनिया के पीछे अपने दीन को बर्बाद करने वाला है। इसलिए कुत्ता कहा, कौवा नहीं कहा। आप कैसे तरक्की करेंगे, मैं राज बता रहा हूं। मौलाना वली रहमानी साहब को आप जानते हैं, जिंदा है अल्हम्दुलिल्लाह, हाथ उठाइए। बिल्कुल मजमा बाईपास जा रहा है। नींद की गोली अगर आपको खिलाया गया है तब तो ठीक है, लेकिन इसके बाद आपको जहर की गोली ही घोल करके खिलाई जाएगी, इकट्ठे आप लोग क़यामत में उठेंगे। मौलाना वली रहमानी साहब रहमतुल्लाह अलैह हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, अब जिंदा नहीं रहे। वो कहते थे कि पूरे हिंदुस्तान में 3 समाज को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की नहीं। 3 ही समाज तरक्की कर रहा है, मुसलमान को तरक्की नहीं है। 3 समाज तरक्की कर रहा है, मुसलमान को तरक्की नहीं है। कहा कौन समाज तरक्की कर रहा है? मरवाड़ी तरक्की कर रहा है, महता कर रहा है, गुज्जर कह रहा है,
गुज्जर को तरक्की है, मरवाड़ी को तरक्की है, महता को तरक्की है, 3 समाज को तरक्की है, मुसलमान को तरक्की नहीं है। मरवाड़ी को क्यों तरक्की है? 2 वजह से। उनका झगड़ा जब घर में होता है तो घर ही में हल हो जाता है, मुकदमा अदालत में नहीं जाता, इसलिए तरक्की है। उसमें जो कोई नीचे गिरता है, कमजोर होता है, तो सब लोग उसको पैसे से मदद करके उठाते हैं, इसलिए वहां तरक्की है। लेकिन हमारी कौम का क्या हाल है, कोई अगर ऊपर जाना चाहता है तो उसको खींच करके बराबर करते हैं कि बेटा इतनी ऊपर जल्दी जाने की। कोई तैयार नहीं, घर का झगड़ा घर में हल करने के लिए तैयार नहीं, बल्कि मोच की लड़ाई में ये भी अदालत चला गया, वो भी अदालत चला गया। इसलिए मुसलमान को तरक्की नहीं है, गैर कौम को तरक्की है। आदमी हसद कैसे करता है मैं आपको बता रहा हूँ। बगल में भाई है तरक्की कर रहा, क्या कहता है? वो बर्बाद हो जाए, उसकी तरक्की हमको मिल जाए, पहला हसद। मैं भी तरक्की करूं, वो भी तरक्की करे, जब मुझको तरक्की ही नहीं है वो क्यों तरक्की करे? घोड़ा कहने लगा मैं तुमसे ज्यादा तेज दौड़ता हूँ। घोड़े ने कहा कि जब मैं दौड़ता हूँ, पैर टाप मारता हूँ तो मेरे पैर की धूल आसमान को चली जाती है। तो कुत्ता कहता है कि जब मैं दौड़ता हूँ मेरे पैर की धूल अर्श को चली जाती है, तुमसे ज्यादा दौड़ता हूँ। तो घोड़ा को गुस्सा आया, छोटा मुंह बड़ी बात करता है। ठीक है, मुकाबला हो जाए, सोनापुर से मुकाबला होना है, सोनापुर से मुकाबला होना है और यहाँ से निकलना है। उसके बाद जोकी पास करके जो आगे निकलेगा, अररिया जाएगा, वो जीतेगा, जो इससे पहले रह गया वो हार जाएगा। घोड़ा दौड़ करके जोकी पहुंच गया, सोनापुर का घोड़ा दौड़ करके जोकी पहुंच गया, पलट करके देख रहा है कि सोनापुर का कुत्ता कहाँ, तो सोनापुर ही में बैठा हुआ है, दौड़ ही नहीं रहा। वो पलट करके पूछ रहा क्यों छोटे मियाँ, दावे तो बड़े बड़े करते हो, जब दौड़ने की बात आती है तो हिम्मत हार करके बैठ जाते हो। क्या यार मैं तुमसे परेशान नहीं हूँ, मैं तुमको 2 मिनट में पीछे कर दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं, मैं तो अपनी कौम से परेशान हूँ। मैं सोनापुर का कुत्ता हूँ, सोनापुर से दौड़ूंगा, जोकी पहुंचूंगा, जोकी का कुत्ता रोक लेगा कि बेटा बॉर्डर क्रॉस कर रहे हो, पासपोर्ट दिखाओ। मुसलमानों बताओ तो तुम्हें अपनी खबर कुछ है, तुम्हारा किधर आ निकले हो राहे तरक्की से जुदा होकर, किधर आ निकले हो राहे तरक्की से जुदा होकर। मुसलमानों समझ जाओ मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में, तेरी बर्बादियों के मशवरे हैं आसमानों में। न समझोगे तो मिट जाओगे हिंदुस्तानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। मनफात एक है इस कौम की नुकसान भी, एक ही सब का नबी दीन भी ईमान भी, हर में पाक भी अल्लाह है बेकुरान भी। क्या बड़ी बात थी होते जो मुसलमान भी। जरा ध्यान रखिएगा, दूसरा दुश्मन, ज्यादा वक्त तो नहीं हो गया, आप घबरा तो नहीं रहे?
और लब पे आती है सुना देंगे इंशाअल्लाह। खैर बहुत घबरा रहे थे, मैंने कहा कि लगता है कि आपको दुनिया छोड़ने का वक्त हो गया। इससे ज़्यादा आदमी घबराता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। अभी कैद जिंदा है तो लैला मर नहीं सकती। रात में नहीं आए तो क्या हुआ, दिन में ज़रूर आएंगे। खैर माशाल्लाह भी मुत्मिनान है, अब उम्र इनकी बढ़ गई, हम तो सोच रहे कि शायद ये खुदकुशी कर लेंगे। खैर अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे, इनकी उम्र में बरकत दे। दूसरा बहुत प्यारा आपके हिस्से का मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ, इसको दिल से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने फरमाइश किया है एक पैगाम की, उस फरमाइश को सामने रख करके मैं सुना रहा हूँ। ये जो छोटे छोटे बच्चे आपके मजमे में बैठे हुए, इनके हवाले से आपको पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। इंशाल्लाह आप सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। बच्चे को रोज अच्छा खिलाएंगे, हाथ उठाइए। बच्चे को रोज अच्छा खिलाएंगे, अच्छा पहनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। पढ़ाने के लिए सोचेंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। जरा ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। आपका ये छोटा छोटा बच्चा कैसे कामयाब होगा, मैं बता रहा हूँ तजर्बे की बात। आपकी उम्र हमसे ज़्यादा है, आपको हमसे ज़्यादा तजर्बा है। तजर्बे की रोशनी में बात सुना रहा हूँ, डिस्क ब्रेक मार करके हमारी तरफ तवज्जो कीजिए। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा फरमाए, मेरे मुताला को ताज़ा फरमाए। आप रोज़ अच्छा अपने बच्चे को खिलाइए, बच्चा भूल जाएगा। बच्चे को अच्छा कपड़ा पहनाइए, बच्चा भूल जाएगा। बच्चे का अच्छा मकान बना दीजिए, वो बर्बाद कर देगा। ज़मीन खरीद करके दीजिए, गलत आदत हो गई, बर्बाद कर देगा। एक एहसान कीजिए आप, बच्चा कभी नहीं भूलेगा, ज़िंदगी भर याद रखेगा। अच्छा खिलाए हैं भूल जाएगा, अच्छा पहनाए हैं भूल जाएगा, लेकिन एक एहसान कीजिए, बच्चा ज़िंदगी भर याद रखेगा। आप जाहिल रहे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने बच्चे को पढ़ा दीजिए, जाहिल मत रखिए, ज़िंदगी भर आपके एहसान को याद रखेगा। आपका बच्चा कैसे अच्छा होगा, कैसे नेक होगा, मैं राज बता रहा हूँ। बच्चे का नाम अच्छा रखिए, बच्चे को अच्छी तालीम दिलाइए, डॉक्टर प्रोफेसर बाद में बनाइए, पहले कुरान और उर्दू की तालीम दिला करके मुसलमान बनाइए। बच्चे को हराम मत खिलाइएगा। अगर हलक के नीचे आपने हराम उतारा है तो बच्चा हराम की तरफ जाएगा, हलाल की तरफ नहीं आएगा। बच्चे को अगर नेक बनाना है तो आपको हलाल खिलाना होगा। चौथा काम पर ध्यान दीजिएगा, बच्चा जब घर में रहे तो मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। बच्चा घर में है, मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। बच्चा घर में है, मियाँ बीवी झगड़ा मत कीजिएगा। जब बच्चा घर से निकल जाए तो मियाँ बीवी झगड़ा कीजिए, लेकिन जब बच्चा घर में मौजूद रहे तो झगड़ा मत कीजिएगा। अगर बच्चा घर में मौजूद है, आप झगड़ा करेंगे तो बच्चा आपको अपनी निगाह से गिरा देगा, माँ को भी गिरा देगा, बाप को भी गिरा देगा। जवानी में कदर नहीं करेगा, बुढ़ापे में इज्जत नहीं करेगा। जब बच्चा आपका घर में रहे तो आपको मोबाइल नहीं देखना है, फिल्म नहीं देखना है, मोबाइल नहीं देखना है। बच्चा आपका घर में मौजूद है, आप समझते हैं कि यह नादान है, इसको कुछ भी समझ में नहीं आता, वो मशीन है, उसके दिमाग में सब कुछ छप रहा है। बाप ड्राइवर, बेटा खलासी, गाड़ी का नंबर 786। मोबाइल से जैसे ही फुर्सत पाएगा कहां से कहां पहुंच जाएगा। जो बच्चा मोबाइल देखेगा उसका दिमाग साफ नहीं होगा, उसका दिल पाक नहीं होगा। जिस बच्चे का दिमाग साफ नहीं है, नारा लगा दीजिए, नारा लगा दीजिए, हजरत आ रहे हैं, नारा लगाइए जोर से, नारे तकबीर, नारे तकबीर। हजरत कारी सोहराब चाँदनी साहब, हजरत कारी सोहराब चाँदनी साहब, उलमाए किराम, सरजमीने सोनापुर, नारे तकबीर। जरा ध्यान रखिएगा, सुनाने के लिए जा रहा हूं कि आपका बच्चा घर में है, आपको मोबाइल नहीं देखना। मोबाइल अगर आप देखेंगे, बच्चे को मोबाइल देखने का मौका मिलेगा, वो आपसे ज़्यादा देखेगा। जब आपका बच्चा मोबाइल का आदी होगा, वो पढ़ लिख करके नहीं देगा, उसका दिमाग साफ नहीं होगा, दिल पाक नहीं होगा, वो सब कुछ करेगा लेकिन पढ़ लिख करके नहीं देगा। चौथी बात को याद रखिए, ज़िंदगी भर ये बात काम आएगी। आप अपने बच्चे को स्कूल भी पढ़ाइए, आप अपने बच्चे को मदरसा भी पढ़ाइए, आपका बच्चा मास्टर भी बन जाएगा, हाफिज भी बन जाएगा। तरीका मैं बताने के लिए जा रहा हूँ, इंशाल्लाह बनाएंगे, हाथ उठाइए इंशाल्लाह। सुनाने के लिए जा रहा हूँ, 5 साल आप स्कूल में पढ़ाइए। जब 5 साल में आपका बच्चा आप स्कूल में पढ़ ले तो उसको वहाँ से निकाल करके मदरसा में दाखिल कर दीजिए। मदरसा में सिर्फ 3 साल के लिए दाखिल कीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज बन जाएगा। जो बच्चा हाफिज बन जाता है उसका दिमाग इतना तेज हो जाता है जैसे कि पत्थर पर चाकू तेज हो जाया करता है। वो 3 साल का जो गैप हो गया स्कूल का, ट्यूशन करवा करके अपने बच्चे को आगे बढ़ाइए। उसका दिमाग इतना तेज हो चुका है कि सब बच्चा पीछे हो जाएगा, आपका बच्चा सबसे आगे निकल जाएगा।
ईद एक तरफ आपका बच्चा मास्टर है, एक तरफ आपका बच्चा हाफिज है। आपका बच्चा हाफिज बन गया, जहन्नम में गाड़ी फंसेगी, उस हाफिज बच्चे की वजह से अल्लाह आपकी गाड़ी को निकाल देगा। दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको मालामाल करेगा। एक मिसाल है, पैगाम को ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह आप लोग दिल से कबूल करेंगे। हाथ उठाइए। बादशाह था, 3 वजीर थे, एक बिहारी था, बंगाली था, पंजाबी था। बिहारी बैर खाता था, बंगाली आम मालदा आम खाता था, पंजाबी कटहल खाता था। बिहारी कहता था मैं पंजाबी से अच्छा, पंजाबी कहता था मैं बंगाली से अच्छा। हर आदमी तकब्बुर कर रहा है, कोई तवाज़ो नहीं कर रहा, दूसरे को अच्छा नहीं समझ रहा। बादशाह ने सोचा कि रोज़ के झगड़े से कैसे नजात मिलेगी, तो कहा गया कि इम्तिहान ले लो, जो पास करे उसको रखो, जो फेल कर जाए उसको यहाँ से बर्खास्त कर दो। तो बादशाह ने तीनों को बुलाया। वजीर बिहारी से कहा कि तुमको क्या पसंद है? कहा बैर पसंद है। कहा हुजूर बैर कैसे खाते हैं? तो कहा कि गुठली फेंकते हैं, छिलका निकालते हैं, चबा करके खाते हैं। कहा कि देखो इम्तिहान हो रहा है, गुठली भी नहीं फेंक सकते, छिलका भी नहीं निकाल सकते, चबाने की भी इजाजत नहीं है, निगल करके बैर पास करना होगा। बैर पास हो गया, इम्तिहान पास, बैर अटका, यहाँ से बर्खास्त। हाइब्रिड बैसा लंबा बैर था। अब जो खाया, चबाने की इजाजत नहीं है, जाकर के अटक गया तो बाप बाप करने लगा, रोने लगा। उसके बाद जो खोखी किया तो दोबारा मुंह में बैर वापिस आ गया तो हंसने लगा। बादशाह ने कहा तुम्हारा रोना तो समझ में आता है, लेकिन हंसते क्यों हो? कहा कि हुजूर हंसने की वजह यह है, छोटे से बैर में मेरा ये हाल है, ये आम कटहल वाले का क्या हाल होगा। छोटे से स्क्रीन टच मोबाइल ने हमको बंदर बनाया, और हमारे बच्चे के हाथ में जब वो जाएगा तो हनुमान बनेगा कि नहीं बनेगा? वो लंका जलाएगा, लंका नहीं बुझाएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, जिंदगी शम्मा की सूरत हो खुदाया इनकी, दूर दुनिया का तेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह तेरे चमकने से उजाला हो जाए। हो गरीबों की हिमायत करना, दर्दमंदों से ज़ईफ़ों से मोहब्बत करना, मेरे अल्लाह है बुराई से बचाना इनको, नेक जोरा हो रहे पे चलाना इनको। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदें तेरे नाम, ऐ मेरे नन्हे गुलफाम मेरी नींदें तेरे नाम। तेरा बचपन पाक रहे, तेरा बचपन पाक रहे, मुझ पे तो है 100 इल्जाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम किसका पड़ा तुझ पे साया, किसने ये रास्ता दिखलाया, कौन तुझे इस घर में लाया, कौन तुझे इस घर में लाया, ये घर है रुसवा बदनाम। ऐ मेरे नन्हे गुलफाम। 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए, मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा। हाथ उठा कर कीजिए, इंशाअल्लाह अल्लाह की इबादत करेंगे, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे, मखलूक की खिदमत करेंगे। आपके घर में 3 वजह से मुसीबत आती है, मैं गारंटी लेता हूं, आप छोड़ करके दिखाइए, आपके घर में मुसीबत नहीं आएगी। गुनाह की वजह से आफत आती है, हराम कमाने की वजह से आफत आती है, गलत माहौल की वजह से आफत आती है। आप तीनों से तौबा कर लीजिए, अल्लाह आपके हालात को बदल देगा, आफत नहीं आएगी इंशाअल्लाह। गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे, न किताबों से नवाजों से नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा, नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में। पहले कॉलेज के चक्कर में, हमारे साहब के दफ्तर में थे, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भाई बुजुर्गों और दोस्तों, वक्त की किल्लत दामनगिर है, इसलिए मैं बाज़ाब्ता फिर हज़रत क़ारी साहब को बतावत सुफ़न देता हूँ, तो और अपने खिताब से हम सामिन को महसूस करवाएं।